ऋषभ, तुम जिंदा हो? ये रीम को कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। यहाँ का नेटवर्क नेटवर्क नहीं है। आ रही हूँ मैं। तो ये है वो हथियार जिससे यहाँ हमला होने वाला है। पर अगर ये हथियार बचेंगे ही नहीं तो हमला होगा ही नहीं। शेष नागिन जब अपने देश का उद्धार करने आती है तो अपने देश के गद्दारों को तार तार करके रख देती है, मिट्टी में मिला देती है। मेरे देश की मिट्टी पर अपने नापाक कदम रखने वालों, मैं अपने देश की मिट्टी में ही तुम्हारी चिता को जला दूंगी। ये आग किसने लगाई? ये आग मैंने लगाई है। तुम जिंदा कैसे हो? महक ने तो मुझे कहा था कि तुम सर्प गंधा के जहर से मर जाओगी। महक का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। क्योंकि जिंदगी और मौत के फैसले महक नहीं, ये ऊपर वाला लेता है। शिव शंकर लेते हैं और देशद्रोहियों को मौत देने का फैसला शेष नागिन लेती है। नहीं प्रथा, मुझे मत मारो। मैं मासी हूँ तेरी। रिश्ता है मेरा तेरे साथ, मुझे मत मार। मासी, बहन, रिश्ते, नाते, इन सारे लफ्जों का मजाक मत उड़ाओ। क्यों मासी, दिखा दी ना अपनी औकात। हाँ तो क्या करती मैं? हाँ, तेरी नानी और तेरी माँ ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे हाथों की लकीरों से मेरी किस्मत छीन ली मुझसे, मेरा नागिन रूप छीन लिया मुझसे। बस अब और नहीं, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। किसी को अपने बीच में नहीं आने दूंगी, किसी को अपने रास्ते नहीं आने दूंगी। और जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसको मैं काट के फेंक दूंगी। काटने वाले तो कब के कट गए, अब तुम्हारे सामने खड़े इस देश के रखवाले। जय भोलेनाथ। मुझे नहीं पता था मैंने अपने आस्तीन में एक सांप पाल कर रखा है जो मेरे ही देश को डसने जा रहा है। पर आज तुम्हारे आगे एक सिपाही खड़ा है जो तुम्हें सजा देगा। You're under arrest. Put your hands up. वहीं रुक जाओ।
वरना मुझे गोली चलानी होगी। तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। ऋषभ, ये क्या करने जा रहे हैं आप? विजय, तुम? मुझे लगा मैंने अभी ऋषभ को। अगर ऋषभ यहाँ नहीं है तो ऋषभ कहाँ है? इंस्पेक्टर विजय, ये शॉल आप ओढ़ लीजिए। पर ऋषभ, और तुम? मैं, गद्दारों ने भेजा है मुझे इस देश से गद्दारी करने के लिए, पर मैं उन गद्दारों के साथ ही गद्दारी करूंगा। हर एक इरादा काट कर रख दूंगा उनका मैं। ऐसे हजारों लोग आए, हजारों गए, पर इस देश का एक पाल भी बाका नहीं कर पाए, और ना ही मैं करने दूंगा। अपना प्यार, अपना घर, अपना देश, सबको बचाऊंगा मैं, भले ही अपनी जान क्यों ना दांव पे लगानी पड़े मुझे। तू ही मेरा कर्मा, तू ही मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है। हे वतन महबूब मेरे, मेरा दिल तुझ पर कुर्बान है। इंस्पेक्टर विजय, प्रथा को मेरा अलविदा कहना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। अलविदा दोस्त। क्या मतलब है अलविदा और मेरी बेटी का ख्याल रखने का? तो कहाँ है ऋषभ? क्या करने जा रहे हैं? हे शिव जी, मैं जानती हूँ महक ने ऋषभ को किसी जाल में फंसाया होगा, पर मैं अपने ऋषभ को जानती हूँ, वो अपने देश के साथ कभी कोई द्रोह नहीं होने देंगे। मैं नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने धरती माँ के सुहाग, मेरे देश को भी बचाऊंगी और अपने सुहाग को भी बचाऊंगी। हे शिव शंभु, हे स्वयंभू, ऋषभ और प्रथा जैसे प्रेमियों का और इस देश प्रेमियों का साथ देना। मिस्टर जैन, ठीक 12 मिनट के बाद इस देश के सारे मंत्री शूट आउट। सोल में जो बंदा मिला ऋषभ नहीं, कोई और है। ऋषभ तो गायब है। ऋषभ ने धोखा दिया। 1 मिनट और गया। अब सिर्फ 11 मिनट बचे हैं और अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी हथियार के इस्तेमाल करने का। येती। यस, येती। एक आखिरी हथियार येती। अच्छा, आपने उसे बचा लिया। अब उस येती को आजाद करने का वक्त आ गया है।
को यति से बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। एक ही बदबू है जिससे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है गासलेट का तेल। गासलेट का तेल सूंघते ही वो पागलों की तरह चटपटा होता है और मैंने वो गासलेट का तेल अपने शरीर पे लगा लिया है। अब यति सब पे अटैक करेगा सिवाय मेरे। जाओ यति जाओ, अब तो तुम तबाही मचा दोगी, कोई नहीं बचेगा। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और तुम्हें प्रथा भी नहीं रोक सकती। ये अचानक लोग चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? चलो 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 जल्दी करो, हमें गुप्त मार्ग से वापस भी जाना है।